सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 16 श्लोक 7। भगवान कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं जानते, इसलिए उनमें न भीतर बाहर की शुद्धि या पवित्रता है, न श्रेष्ठ आचरण है और न ही उनमें सत्य भाषण ही है। प्रवृत्ति का अर्थ है धर्मानुसार करने योग्य कार्य और निवृत्ति का अर्थ है न करने योग्य कर्म। आसुरी स्वभाव वालों को यह ज्ञान नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वे नख से लेकर शिख तक मिथ्या, विश्वासघात, अपवित्रता और कठोरता की प्रतिमा होते हैं। वे खुद तो शुभ कर्म करना पसंद नहीं करते, बल्कि अन्यों को भी धर्म कार्य करते देख उसमें विघ्न डालने की चेष्टा करते हैं। ओले खेती की हानि करते हैं, परंतु स्वयं भी शीघ्र ही गलकर नष्ट हो जाते हैं। मक्खी किसी वस्तु में पड़ती है तो उसे दूषित करती ही है, परंतु स्वयं भी प्राण खो बैठती है। इसी प्रकार आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति अपनी हानि करके भी अन्यों को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति रसोई घर की बाह्य पवित्रता के लिए सफाई तो खूब करते हैं, परंतु पकाते हैं मांस और मछली, फिर रसोई घर कैसे पवित्र होगा? धर्म वही है जहाँ दया है। उनमें दया नहीं तो धर्म कहाँ से उत्पन्न होगा? श्लोक 8वां। वे आसुरी संपदावान कहते हैं कि जगत मिथ्या है, अर्थात इसका कोई आधार नहीं है तथा यह असत्य है और बिना ईश्वर के अपने आप केवल कामेच्छा से उत्पन्न है, इसके सिवा और कोई कारण नहीं है। आसुरी लक्षणों से संपन्न व्यक्ति वेद, पुराण, स्मृति आदि धर्म शास्त्रों में तिल मात्र भी विश्वास नहीं करते। वे संसार की उत्पत्ति का मूल कारण काम को मानते हैं। जब वे परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करते तो यह कैसे मानेंगे कि पाप पुण्य का फल ईश्वर देते हैं? अतः वे निर्भीक होकर पाप कर्म और अत्याचार करते हैं, कोई भय नहीं रखते। यद्यपि संसार में यह दिखाई देता है कि पूर्व कर्मों के कारण कोई राजा बना है, कोई रंक, कोई पंडित तो कोई मूर्ख, कोई धनवान तो कोई दरिद्र, यह सभी परमेश्वर के आदेश से ही हुआ है। हिरण्याकश्यप और रावण जैसे व्यक्ति तो अपने आप को ही ईश्वर मानते थे, परंतु अंत में पराभूत होकर काल के ग्रास बने। श्लोक 9। इस प्रकार की बुद्धि को धारण कर वे मंदमती, जिन्होंने अपनी आत्मा का ज्ञान खो दिया है, ऐसे क्रूर कर्म करने वाले और सबका अपकार करने वाले संसार को नष्ट करने के लिए ही जन्म लेते हैं। भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि आसुरी भाव के धारकों की वाणी, नेत्र, मन और व्यवहार में कपट ही कपट भरा हुआ है। उनमें राग द्वेष ही भरा रहता है। वे धर्म से विमुख और ज्ञान से शून्य हैं। वे किसी के भी सत्य परामर्श का स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनसे वैर विरोधी रखते हैं। संसार के पदार्थ कितने भी आकर्षक क्यों न हों, परंतु वे अपनी मृग तृष्णा के समान मिथ्या, नाशवान और दुखप्रद हैं। किंतु आसुरी संपदावान उन बातों को नहीं मानते और अंत में काल की गाल में चले जाते हैं। राजा चित्रकेतु ने अनेक विवाह किए पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए। अंत में संतों के आशीष से एक रानी से उन्हें पुत्र हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो कोई बहुत बड़ा पदार्थ मिला हो। पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक विवाह और एक पुत्र की प्राप्ति पर प्रसन्नता का अतिरिक्त यह भी अल्प बुद्धि का उदाहरण है। उसने तो बहुत हर्ष मनाया, किंतु अन्य रानियों ने जब देखा कि राजा तो अब उसी रानी से प्रेम करते हैं, हमारी ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देखते, तब द्वेष के कारण परस्पर मंत्रणा करके उन्होंने बालक को विष दिलवाकर मरवा दिया। जितना हर्ष राजा ने मनाया था उतना ही दुख उन्हें प्राप्त हुआ और इस दुख में वह पागल हो गए। तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों से अंत में
दुख ही मिलता है। केवल आत्मा का सुख ही है जो कभी नष्ट नहीं होता। श्लोक 10वां। वे कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान के कारण दंभ, मान और मद से युक्त होकर मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण कर भ्रष्ट आचरण को धारण कर संसार में विचरते हैं। उनका मन सदैव कपट, दर्प और अहंकार से भरा रहता है। वे सदा सर्वदा अपवित्र, छल कपटपूर्ण, वेर विरोध युक्त कर्म करने की चेष्टा करते हैं। जैसे बंदर को मद पिलाने से वह और भी अधिक चंचल हो जाता है, उसी प्रकार आसुरी संपदावान मनुष्य जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे उनका मद भी बढ़ता जाता है। यद्यपि वे सम्मान के पात्र नहीं हैं, परंतु प्रदर्शित ऐसा करते हैं कि मानो वे बड़े शान मान से युक्त हैं। अयोग्य होते हुए भी अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझते हैं। इसे ही मत कहा जाता है। अंदर से वे शैतान होते हैं, बाहर से महापुरुषों के समान दूसरों को बड़े बड़े उपदेश देते हैं। एक महात्मा किसी नगर में गए, जहाँ पर सत्संगी उनसे बहुत प्रेम करने लगे। एक दंपति ने भी बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा चाकरी की। एक बार पुरुष ने कहा कि उनकी स्त्री को पुत्र की बड़ी इच्छा है। तब संत जी ने कागज पर कुछ लिखकर दे दिया, जिसको तावीज में डालकर उसने अपनी पत्नी को पहना दिया। ईश्वर की इच्छा से उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। कुछ वर्षों के बाद पुनः उन महात्माओं का आगमन हुआ। वे फिर उनकी खूब सेवा करने लगे और नगर में सभी को बताया कि यह पुत्र हमें महात्मा ने दिया है। संत तो सात्विक, व्रतिवान, परमात्मा के सच्चे भक्त थे, अतः उनसे बोले, वत्स, यह कागज खोलकर पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। उन्होंने खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, हे प्रभु, तू कुत्ते बिल्लियों को भी पुत्र देता है, तो इस बिचारी पर भी दया करके एक पुत्र दे दे। सच्चे और सरल स्वभाव वाले साधु अपना नाम नहीं कराना चाहते और वे मंत्र आदि का ढोंग भी नहीं करते। श्लोक 11। मरण पर्यंत असंख्य चिंताओं को धारण कर, काम की उपभोग को ही अपना लक्ष्य मानकर ऐसा निश्चय कर लेते हैं कि यही सब कुछ है और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। आसुरी वृत्ति से युक्त व्यक्ति पूर्ण विश्वास से यही मानते हैं कि विषय सुख ही सच्चा सुख है, परंतु वे भूल करते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की दो आवश्यकताएं योग और क्षेम है। योग का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम का अर्थ है प्राप्त की रक्षा करना। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अनन्य चित्त से मेरा स्मरण ध्यान करता है, मुझ पर भरोसा करता है, उसका योग और क्षेम दोनों ही मैं करता हूँ। तो फिर चिंता किस लिए? जब कोई बालक अपने पिता से किसी वस्तु की मांग करता है और यदि पिता समझता है कि वह उसके योग्य नहीं है या उसके लिए हानिकारक है, तो वह उसे नहीं देते। तब बालक दुखी हो जाता है और सोचता है कि मेरे पिताजी मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी अनेक कामनाएं करता है, इच्छाएं रखता है। यदि परमात्मा ये इच्छाएं पूर्ण नहीं करते तो हम दुखी होते हैं कि प्रभु हमारी सुनते ही नहीं, प्रभु अन्याय कर रहे हैं। परंतु जो गुरमुख हैं वे जानते हैं कि परमेश्वर जो कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। उद्यम करना नितांत आवश्यक है, परंतु वह शुभ कर्मों के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने एक मुर्गी पाली, वह अंडे नहीं देती थी। उसने सोचा कि अब इससे पिंड छुड़ाना चाहिए, किसी मूर्ख को बेच दूं। ऐसा सोचकर वह एक सड़क किनारे बैठ गया और मुर्गी के पीछे कुछ सिक्के फेंक दिए। इतने में एक मूर्ख वहां से गुजरा। वह बोला, श्रीमान, आप इसको क्यों पकड़े बैठे हो? वह व्यक्ति बोला, बंधुवर, यह तो मल त्याग नहीं करती, मात्र सिक्के त्याग करती है। मूर्ख ने वहां पर पड़े हुए जो 8-10 सिक्के देखे तो सच मान लिया और कहा कि यह तो मुझे दे दो। धूर्त बोला, बंधुवर, तू इसे भले ले जा, मैं दूसरी ले आऊंगा, तू सिर्फ मुझे 50 रुपए दे दे। मूर्ख ने तत्काल 50 रुपए दिए और मुर्गी को लेकर घर पहुंचा। जब घर में मुर्गी ने जो त्यागा वह तो मल ही था। वह अत्यंत दुखी हुआ
अब क्या कर सकता था? माया है वह मुर्गी जिसे हमने पकड़ा है। उसे दुखद मानकर भी हम उसे दूसरों के सिर पर लादने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं कि माया से यह सुख है, वह सुख है, इससे सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं। परंतु वास्तव में दुख और क्लेशों के अतिरिक्त माया से कुछ नहीं मिलता। न तो हम इस माया रूपी मुर्गी को छोड़ पाते हैं और न ही सुख पाते हैं, क्योंकि माया तो है ही छल। यह हीरे जैसा अमूल्य मानव जन्म उस मुर्गी को पकड़कर रखने या उसे पाने की चेष्टा में गंवाना मूर्खता है। श्लोक 12। सैकड़ों आशाओं की फांसियों से बंधे हुए पुरुष काम क्रोध के वशीभूत होकर विषयों के भोगों को प्राप्त करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संग्रह का कठोर प्रयत्न करते रहते हैं। इस श्लोक में भगवान आसुरी स्वभाव से युक्त व्यक्तियों के 4 लक्षणों का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। प्रथम तो वे आशा रूपी सैकड़ों फंदों में बंधे हुए हैं जिनका कोई अंत नहीं है। एक आशा पूर्ण होने से पहले ही दूसरी आशा का जन्म होता है। क्या वे लोग सुखी हैं जो बड़े बड़े उद्योग धंधों में लगे हुए हैं और विपुल धन संपत्ति का उपार्जन और संचय कर रहे हैं? कदापि नहीं। आशा और तृष्णा का होना ही परम दुख का कारण है। पिंगला नामक एक वेश्या थी जो परम सुंदरी थी। एक दिन अपने प्रियतम से मिलने की आशा धारण कर संपूर्ण रात्रि उसकी प्रतीक्षा में जाकर घर से भीतर बाहर आ जा रही थी, परंतु वह नहीं आया। प्रभात हुई तो पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्मों के कारण उसका भाग्य जाग उठा। तब उसे तत्काल ज्ञान हुआ कि एक मिथ्या आशा में मैंने सारी रात प्रतीक्षा में व्यर्थ ही नष्ट कर दी। यही प्रतीक्षा, वैसा ही प्रेम यदि परमेश्वर के लिए होता तो क्या कुछ न बन जाता। मन में वैराग्य आया। तत्काल मन के सभी दुख दूर हो गए और वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। सभी कर्म यदि परमेश्वर को समर्पित कर दें तो निश्चय ही हम सुखी हो जाएंगे। परिवार में भी सभी कर्मों का भार बड़ों पर सौंपने से छोटे आनंद में अपना दिन बिताते हैं। सिर्फ उन्हें बड़ों की आज्ञा अनुसार चलना पड़ता है, किंतु चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। प्रश्न है कि क्या मुक्ति का कोई उपाय भी है? उत्तर है कि दैवी संपदा के गुणों को धारण किया जाए तो सुखी हो जाएंगे। शनै शनै सांसारिक आशाओं को कम करते जाएं और ऐसा मान लें कि जो होना है वह होकर ही रहेगा और वह ईश्वर के ही अधीन है। जो मनुष्य सागर सदृश संतुष्ट है और भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनकी सभी कामनाएं परमेश्वर पूरी करते हैं। दैवी संपदावान नित्य यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई इच्छा मत दे। जो तू मेरे लिए करना चाहता है वही मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि तू मुझसे भी अधिक यह जानता है कि मेरे लिए क्या भला है और क्या बुरा है। श्लोक 13। आसुरी संपदा वाले कहते हैं, मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, कल इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह धन है, फिर वह कल ये प्राप्त हो जाएगा। श्लोक 14। यह शत्रु मैंने मार दिया और दूसरों को भी मैं मार डालूंगा। मैं समर्थ हूँ, मैं ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं पूर्णतः सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। अर्थात इन दोनों श्लोकों में भगवान कहते हैं कि आसुरी लक्षणों से संपन्न व्यक्ति कितने अभिमान और अहंकार से युक्त होते हैं। उनमें मैं और मेरा का भाव अत्यधिक होता है। वे प्रभु से विमुख होकर सभी कुछ अपने को ही मानते हैं। रजो और तमो गुण के प्रबल होने पर विवेक तो नष्ट हो ही जाता है। यह भी ज्ञात नहीं रहता कि क्या भला है और क्या बुरा है। मनुष्य में अपने को रोकने की शक्ति भी नहीं रहती। आसुरी लोगों की ऐसी अवस्था होती है, पापों और दुष्कर्मों के कारण वे कभी सच्चा सुख नहीं पाते। जो धन संपत्ति भी संग्रह करते हैं, उसका उपभोग भी वे बड़ी मुश्किल से ही कर पाते हैं। सभी कुछ अपनी संतान के लिए ही छोड़ जाते हैं। सत्संग करने वाले थोड़े से धन पदार्थ पर भी संतुष्ट होकर शांति से जीवन बिताते हैं।
और अपना अमूल्य समय ईश्वर के गुणगान में अर्पण करके जीवन को सफल बनाते हैं। परंतु आसुरी वृत्ति वालों को जीवित रहते यह सुमति कभी आती ही नहीं। श्लोक 15। मैं बड़ा धनवान हूँ, उच्च कुल में उत्पन्न या कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा, खूब आनंद मनाऊँगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित रहने वाले हैं। श्लोक 16। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह के जाल में फंसे हुए विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। अर्थात आसुरी स्वभाव युक्त व्यक्ति सदैव यही सोचता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है। अपने समान शक्ति और सम्मान को बढ़ाने के लिए और भी बड़े बड़े यज्ञ करूँगा, शक्ति पाकर शत्रुओं को, हीनों को दबाऊंगा। अपनी प्रशंसा के लिए वे अपना धन संपत्ति, शक्ति सभी व्यर्थ गंवाते हैं। यदि सोचकर देखा जाए तो धन संपत्ति तो सभी परमेश्वर की ही है और वह आज किसी के पास है तो कल किसी अन्य के पास चली जाएगी। एक राजा के 4 पुत्र थे। बड़े होने पर प्रत्येक ने अपने कर्मानुसार गुणों का विकास किया। एक हुआ समरशूर, मतलब बहुत बलशाली, दूसरा विद्वान, तीसरा वक्ता, चौथा दाता। एक दिन राजा ने सोचा कि उन्हें जो बुद्धि, बल, धन, संपत्ति प्राप्त हुए हैं उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि वे उसका सदुपयोग करते हैं या नहीं। तो उन्होंने सर्वप्रथम समरशूर को बुलाया और पूछा, वत्स, तुझमें कितना बल है? तू अपने को क्या समझता है? वह बोला, यदि 10,000 सेना मेरे सम्मुख आई तो मैं अकेला ही उससे युद्ध कर उसे परास्त कर दूंगा। मेरी गणना महारथियों में की जाती है। पिताजी बोले, यह सत्य है, परंतु तू जिसे वीरता मान बैठा है उसे वेद शास्त्र सच्ची वीरता नहीं मानते। सच्चा वीर तो वही है जो अपनी इंद्रियों और मन पर विजय पाकर उन्हें संयमित करे, न कि वह जो बड़े बड़े युद्ध लड़े, मन जीत कर जग जीत। राजा ने फिर दूसरे पुत्र को बुलाकर पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन मैंने किया है। पिता बोले, इस विद्या को प्राप्त करने वाले विद्वान या पंडित कहलाने के अधिकारी नहीं। विद्या पढ़कर यदि उसे धर्म की ओर न लगाया जाए तो वह किसी भी काम की नहीं। यदि व्यक्ति निरक्षर है किंतु वह धर्म को समझकर उसके अनुकूल आचरण करता है तो वही सच्चा पंडित और विद्वान है तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाताओं से अधिक ऊंचा है। तीसरे पुत्र को बुलाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं एक सुंदर वक्ता हूँ और बहुत सुंदर व्याख्यान दे सकता हूँ। पिताजी बोले, सुंदर सुंदर वाक्यों से दूसरों के हृदय को आकर्षित किया जाता है तो क्या हुआ। एक नर्तकी भी अपने नृत्य, गान आदि से सभी को मोहित कर उनका मन अपने वश में कर लेती है। वक्ता वही अच्छा है जो परहित के लिए उपदेश करे और दूसरों के उद्धार का यत्न करे। यह सभी तभी संभव हो सकता है जब स्वयं भी उन आदेशों का अनुसरण करें। चौथे पुत्र को बुलाया, चौथा पुत्र जो दानी था। राजा ने कहा, पुत्र, तुझ में गुण तो बहुत बड़ा है, परंतु यह अभिमान कभी मत करना कि मैं दानी हूँ। दाता वह है जो न केवल मान, सम्मान और नम्रता पूर्वक दान दे, बल्कि निष्काम भी रहे और निरहंकार भाव से दे। जरा सा भी अभिमान करने से दान का समस्त फल नष्ट हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।